हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो कल हम लोगों ने एस सी एफ एलसीएम स्टार्ट किया है। और एस सी एफ अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने की बात करूं तो एच सी एफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड किए थे मेरे भाई। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे भाई। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जानिए, क्वेश्चन को पहचानिए। क्वेश्चन अच्छा है मेरे प्यारे दोस्त, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर इज n, यानी 110 प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम आप लोगों को दिया हुआ है वो n दिया हुआ है। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 115 नेचुरल नंबर, यानी 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, 110 संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? n। एलसीएम डिवाइड होने वाली संख्या होती है। 110 के बाद 111 आया होगा, 111 के बाद 112 आया होगा, 112 के बाद 113 आया होगा, 113 के बाद 114 आया होगा और 114 के बाद 115 आया होगा। वो 115 संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, 111 क्या होता है? 37 गुणा 3 होता है, यानी इस 110 के अंदर 3 भी आ चुका होगा, 37 भी आ चुका होगा, यानी 111 इसके अंदर आ चुका होगा। ठीक है, 111 से ये संख्या डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, 112 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, या इसे 112 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 7। इसके अंदर 16 भी आ चुका होगा, 7 भी आ चुका होगा, क्योंकि शुरुआत की 110 संख्याएं हैं, यानी ये 112 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 114 की बात करूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 19 छिक्का 114 लिख सकता हूं। 19 छिक्का 114, इसके अंदर 19 भी आ चुका होगा, 6 भी आ चुका होगा, यानी 114 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, 114 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 115 को मैं लिख सकता हूं 23 गुणा 5, यानी कि इसके अंदर 23 भी आ चुका होगा, 5 भी आ चुका होगा, यानी कि 115 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, 113 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है, ये टूटता नहीं है। अगर ये टूटता नहीं है तो इन 110 संख्याओं के अंदर कहीं भी 113 नहीं आया होगा। और अगर 113 नहीं आया होगा तो इन 115 संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 113 भी होना चाहिए, और 110 संख्याओं का एलसीएम n है, यानी टोटल 115 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 113 गुणा n होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्यों नहीं आए वो मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई। 113 क्यों आया है एलसीएम में? क्योंकि 113 110 संख्याओं के अंदर नहीं आया, क्योंकि ये टूटा नहीं है, और टूटा नहीं है तो 110 से अलग 113 ही बचा जो एलसीएम में नहीं है, तो उसको और एलसीएम में हम लोग ले लेंगे। तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो आ जाएगा वो 113 n आ जाएगा। शुभम मौर्य जी कह रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? क्या आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं? अब तो नहीं लग रही रिकॉर्डिंग क्लास, है ना? बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। 13 A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब होता है अलग अलग नंबर, यानी अगर ये 13 है तो इन तीनों में से कोई भी 13 नहीं है। A B और C 13 से अलग कोई वैल्यूज है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर ऑफ अ नंबर, यदि हम एचसीएफ देखें
13 और ए का HCF देखें, 13 और बी का HCF देखें, और 13 और सी का HCF देखें। अगर हम लोग जो है तो इनका HCF जो है वो हर केस में 13 आता है। इनका HCF जो है वो 13 है, यानी 13 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड कर रही है। इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या बड़ी से बड़ी 13 है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, और इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 13 यहां आ चुका है, 13 से डिवाइड होती है, तो यहां कोई 13 का मल्टीपल ही होगा, यहां कोई 13 का मल्टीपल ही होगा मेरे प्यारे दोस्त, 13 का मल्टीपल ही होगा, तभी तो दोनों जो है वो 13 से डिवाइड होंगे। ये भी 13 का मल्टीपल होगा, ये भी 13 का मल्टीपल होगा, ये भी 13 का मल्टीपल होगा। प्रत्येक जोड़े का मैं से 13 दिया है, यानी 13 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं। ये तो 13 से डिवाइड हो रही है, ये 13 से डिवाइड होने के लिए यहां 13 के मल्टीपल ही होंगे। उसने कहा है एबीसी प्रत्येक 60 से कम है। 13 का मल्टीपल 13 हो सकता है, 13 का मल्टीपल 26 हो सकता है, 13 का मल्टीपल 39 हो सकता है, 13 का मल्टीपल 52 हो सकता है, 13 का मल्टीपल 65 हो सकता है, लेकिन 60 से कम है, यानी इन चारों वैल्यूज में से कुछ भी हो सकता है। अब उसने कहा ये चारों अलग अलग वैल्यूज हैं, यानी इनमें से कोई भी 13 नहीं हो सकती, तो ये 13 नहीं हो सकती, यानी एक वैल्यू 26 होगी, एक वैल्यू 39 होगी, एक वैल्यू 52 हो जाएगी। उसने कहा ए सबसे छोटी है, बी उससे बड़ी है, सी उससे बड़ी है, तो ए सबसे छोटी है तो ए की वैल्यू 26 हो जाएगी, बी की वैल्यू 39 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 52 हो जाएगी। इन दोनों का HCF 13 आएगा, इन दोनों का HCF 13 आएगा, इन दोनों का HCF 13 आएगा, चारों संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी। उसने कहा ए प्लस सी अपॉन बी क्या होगा, यानी 26 और 52 जोड़ दीजिए, ए की वैल्यू 26 है, सी की वैल्यू 52 है, और उसे बी से डिवाइड कर दीजिए, 39 से डिवाइड कर दीजिए, यानी मेरे प्यारे भाई ये 78 आ जाएगा, और 78 को 39 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर दोस्त मेरे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट मार्क करना, इंपोर्टेंट मार्क करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 65 क्यों नहीं हो सकता बेटा जी, 60 से कम बोला है, तीनों की वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए, इसलिए 65 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। एक बार थम्सअप करिएगा। हाँ बेटा, मैं 10 बजे इसलिए क्लास नहीं लेता क्योंकि मेरी 8 बजे से 10 बजे तक यूपीएसआई में लगातार क्लास होती है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आराम से पढ़ना, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, 2022 में मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सही ऑप्शन हम लोगों को सेलेक्ट करना है। HCF दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक होता है, सबसे छोटा थोड़ी ना होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है मेरे भाई। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह उच्चतम संख्या है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह ग्रेटेस्ट नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यही तो HCF की डेफिनेशन थी, यही तो HCF की डेफिनेशन थी बच्चे। ओ मेरे भाई ये शॉर्ट ही है, मैंने यहां ये क्या लॉन्ग की थोड़ी ना किया है, ये चीज थोड़ी ना लिखोगे, देखते ही समझ में आ रहा है। 60 से कम है, इनका HCF 13 है, तो ये भी 13 के मल्टीपल होंगे, 26 होगी, 39 होगी, 52 होगी, डायरेक्ट आ रहा है। समझाऊंगा तो सही ना तुम्हें, संकेत बेटा इतना दिमाग पढ़ने में लगाओगे तो बहुत आगे चले जाओगे। कमी निकालने का टाइम नहीं है जी, शॉर्ट में बताओ, सीजीएल में बहुत टाइम होता है, सब कुछ पता है मुझे, बहुत अच्छे से पता है ना, खुद करो तब मुझे बताना। भाई साहब HCF की डेफिनेशन यही होती है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उनको पूरी पूरी डिवाइड कर दे। ठीक है, HCF को LCM भी कहा जाता है, गलत बात। HCF की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं, गलत बात। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीडीएस में आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। भैया 13 को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू क्यों लिया? बेटा उसने कहा है चारों वैल्यूज डिफरेंट हैं और डिस्टिंक्ट नंबर। ये 13 हो चुकी है तो ये इनमें से कोई भी 13 नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए मैंने 13 को छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है अभाज्य संख्या पी और क्यू, प्राइम नंबर है भाई पी और क्यू, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कभी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ आपसे पूछा जाए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए जो इनको डिवाइड करे, तो इनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, वो बड़ी से बड़ी संख्या 1 होती है बच्चे। अगर कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए वो इनका गुणनफल होती है। अब उसने कहा है इनका एलसीएम सदैव एक विषम संख्या होगी। अब आप मुझे बताइए, अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, क्या इनका एलसीएम जो है वो 6 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या ये विषम संख्या है? नहीं जी, ये तो सम संख्या है। तो ये बात गलत लिखी हुई है, हमेशा तो विषम नहीं होगा, हमेशा तो विषम नहीं होगा मेरे भाई। इनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल सदैव एक सम संख्या होगी। इनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल हमेशा एक सम संख्या होगी। ध्यान से सुनना, जैसे अगर मेरे पास एक 2 है और मेरे पास 3 है मेरे प्यारे दोस्त, ये दो अभाज्य संख्या हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं इनका एलसीएम कितना होगा? 6 आएगा। और अगर इनका एचसीएफ पूछता हूं मैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे 1 आएगा। वो कह रहा है इनका योगफल हमेशा एक सम संख्या आएगा, हमेशा एक सम संख्या आएगा, ना जी ना, विषम भी आ सकता है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल गलत है, दूसरी बात भी गलत है भैया, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस बेसिक टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है। ये बात लिख लेना कि एलसीएम जो होता है वो ऑलवेज एचसीएफ के द्वारा डिवाइड होता है। जैसे आपके सामने कोई भी संख्या है, मैंने कहा 10 और 12, ये दो संख्या ले दी और मैंने आपसे कहा इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे दोनों से कटने वाली संख्या 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। मैंने इनका एचसीएफ पूछा, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे 2, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या एलसीएम जो है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है? तो पहली बात बिल्कुल ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। विभाज्य का मतलब डिवाइड होना होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ के दो संख्याओं का गुणनफल आता है, ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। अभी मैं थोड़ा सा जब आगे बढ़ूंगा तो मैं एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दो संख्याओं के एचसीएफ की गुणा एलसीएम में करोगे तो वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। जब आप दो संख्याओं के एचसीएफ की गुणा एलसीएम में करोगे, है ना, एचसीएफ की गुणा एलसीएम में करोगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। उसने कहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। नहीं जी, मल्टीप्लाई होता तो ठीक होता। यदि दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य हैं तो उनका एलसीएम 1 होता है। नहीं जी, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। अगर आप एचसीएफ कहते तो वो जरूर 1 होता, इसका मतलब एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ये बात भी बिल्कुल गलत लिखी हुई है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है, ना जी ना सबसे बड़ा भाजक होता है। दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत लिखी हुई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ,
इसकी इंग्लिश टाइप नहीं की है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, इसके हिंदी के साथ इसके इंग्लिश में भी टाइप करा के आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। टाइप 2 हम लोगों के सामने है, पावर फॉर्म के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, 3 क्वेश्चन बहुत तेजी से हम लोग करेंगे, बिल्कुल भी परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। अगर पावर फॉर्म के क्वेश्चन बने तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने आपसे कहा a की पावर 7 है, मैंने आपसे कहा b की पावर 6 है और c की पावर 3 दी हुई है। ये कोई भी x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है a की पावर 9, b की पावर 3, c की पावर 1 और d की पावर 4। मैंने आपसे पूछा x और y का एलसीएम बताइए कितना होगा। मैं इन दोनों एक्सप्रेशन का एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब पावर के रूप में दिए गए हों और वो आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछे, तो मेरे भाई याद रखना एलसीएम मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब होता है कि एक तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर आप लोगों को लेनी है। अगर यहां देखूंगा तो मैं ये कॉमन है, इनमें बड़ी पावर क्या है 9 है, तो इसका एलसीएम 1 की पावर 9 आ जाएगा। यहां देखूं तो ये बी भी कॉमन है, कॉमन बड़ी पावर क्या है 6 है, वो बी की पावर 6 एलसीएम आ जाएगा। यहां देखूं यहां भी सी कॉमन है, बड़ी पावर क्या है 3 है, यहां सी की पावर 3 एलसीएम आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अगर कॉमन भी नहीं है तो उसे एज इट इज लिख दो। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन संख्या ली जाती है जो कॉमन होती है, और छोटी पावर ली जाती है। एक तो कॉमन ली जाएंगी, एक छोटी पावर ली जाएंगी, वो हमेशा एचसीएफ के अंदर ली जाएंगी। मैंने आपसे कहा क्या ए यहां भी है, बिल्कुल है, ए यहां भी है, दोनों में कॉमन है। छोटी पावर ले दो, 7 और 9 में छोटा कौन है 7 है, तो इसका एचसीएफ ए की पावर 7 आएगा। यहां बी की पावर 6 है, बी की पावर 3, बी कॉमन है, छोटी पावर एचसीएफ आएगी, बी की पावर 3 आ जाएगा। सी की पावर 3 और सी की पावर 1 में छोटी पावर आएगी। डी यहां है पर यहां नहीं है, इसलिए डी को हम नहीं लेंगे, हमें कॉमन लेना होता है। डी कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए हम डी को नहीं लेंगे। मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। अगर पावर के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो एलसीएम के केस में हम बड़ी पावर को एलसीएम लेते हैं और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एचसीएफ के केस में हम लोग छोटी पावर को एचसीएफ लेते हैं और जो कॉमन होगा बस उसी की छोटी पावर को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं, किसी एक्सप्रेशन में नहीं है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट मुझे बताइए। ये 3 एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं। ये पहला एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, ये दूसरा एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, और ये तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। तीसरा एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पूछा है इनका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मतलब बड़ी पावर और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, एलसीएम आएगा 2 की पावर 5। 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, एलसीएम आएगा 3 की पावर 4। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, एलसीएम आएगा बड़ी पावर 5 की पावर 3। 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, एलसीएम आएगा 11। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, एलसीएम आएगा 7 की पावर 2। ये एलसीएम प्यारे दोस्त आपके सामने हो जाएगा। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 11 की पावर 1, 7 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। ये सीजीएल मेंस 2025 में आपसे पूछा गया है। अभी ये जो 2025 का एग्जाम हुआ है ना, उसमें
सीजीएल मेंस 2025 मतलब लास्ट ईयर, अब इस बार तो 2026 का हुआ है, ठीक है। एससीएफ में कॉमन वाला ही क्यों लेते हैं? कॉमन वाला इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर जिसमें नहीं है वो कैसे डिवाइड हो जाएगा, हमें डिवाइड भी तो करना होता है। अब 2 और 6 में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तभी तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसलिए कॉमन वाला लेते हैं भाई। सीजीएल मेंस में 2025 में आपसे पूछा है भैया इसका एलसीएम बताइए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और यहां 2 मौजूद ही नहीं है, 2 की पावर 3 एलसीएम आएगा। ये वाले ऑप्शन ही नहीं होंगे, इसमें 2 की पावर 2 है। अब 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 और 9 यहां नहीं है, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 वाला एलसीएम आएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 9 की पावर 2 है, एलसीएम आएगा 9 की पावर 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइए, आराम से देखना वो कहना क्या चाह रहा है, आराम से देखना मेरे प्यारे दोस्त, आखिर वो कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो 3 का स्क्वायर इंटू 2 है, y की वैल्यू जो है वो 2 का क्यूब इंटू 3 है, z की वैल्यू जो है वो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ मुझे ये बताइए, उसने इन तीनों का एलसीएम आपसे पूछा है, पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा, फिर वाई जेड निकालना पड़ेगा, फिर जेड एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई की गुणा करनी पड़ेगी, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। जब मैं आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछूंगा तब आप इनकी गुणा करिए, 3 की पावर 2 और 1, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हो जाएगा। होगी इन दोनों की गुणा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा मुझे वाई जेड बताइए, वाई और जेड की गुणा करिए मेरे प्यारे दोस्त, यानी इन दोनों की गुणा करिए, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 हो जाएगा, हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको जेड एक्स निकालना है, जेड एक्स निकालना है, यानी जेड और एक्स की गुणा करनी है, इसकी और इसकी। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 हो जाएगा, पावर जुड़ जाती है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो जाती है। इनका एलसीएम आप लोगों को बताना है, एलसीएम मतलब जो सब में कॉमन हो। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो बड़ी पावर एलसीएम आती है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो बड़ी पावर एलसीएम आएगी 2 की पावर 5। 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, यूनिट डिजिट देखेंगे 2 आएगा, सब में ही है। आंसर 9 का मल्टीपल भी आएगा। 8 2 10 5 15 2 17, 9 2 11 4 15 2 17, 8 2 10 4 14 2 16। आंसर जो है वो ये आ जाएगा, आंसर जो है वो डी ऑप्शन आ जाएगा, आंसर 9 का मल्टीपल भी आएगा, आंसर 9 का मल्टीपल भी आएगा। ठीक है जी, निकाल लेंगे, निकाल नहीं लेंगे, निकाल लिया। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है, समझिए। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। इसका मैसे आप लोगों को निकालना है। मैसे का मतलब जो हर जगह कॉमन हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, छोटी पावर मैसे होती है 2 की पावर 2 आएगा। ये मैसे नहीं हो सकते, 2 की पावर 2 वाले मैसे होंगे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 जो है वो मैसे आएगा, दोनों में है 3 की पावर 2। 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 वाला मैसे आएगा, 5 आ जाएगा। 7, 7 यहां नहीं है, 7 भी नहीं आएगा। 11 यहां है, यहां नहीं है, 11 भी नहीं आएगा। यही इसका मैसे हो जाएगा, जो हर जगह कॉमन होता है, जो हर जगह कॉमन होता है, बस वही उसमें ही छोटी पावर मैसे होती है, जो हर जगह कॉमन होता है। अगर आप देखेंगे 7 केवल यहां है, यहां नहीं है,
हर जगह कॉमन नहीं है, इसलिए 7 भी मैसे में नहीं आएगा। 11 केवल यहां है, इन दोनों जगह नहीं है, इसलिए मैसे में 11 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2024 में आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2024 में आपसे पूछा गया है। आपके सामने एक्सप्रेशन ए दिया हुआ है, ये आपके सामने एक्सप्रेशन बी दिया हुआ है, और ये आपके सामने एक्सप्रेशन सी दिया हुआ है। वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि ए बी और सी का एचसीएफ, चलिए ए बी सी का एचसीएफ क्या होगा। ए बी सी का एचसीएफ मतलब छोटी पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, छोटी पावर 2 की पावर 2 है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, छोटी पावर 3 की पावर 2 है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1 छोटी पावर है। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 छोटी पावर है, हर जगह कॉमन भी है। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, यहां 5 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा। 5 चौक 20 होगा, 20 निम्मा 180 होगा, और 180 की गुणा 7 में करेंगे 1260 आ जाएगा। 18 सत्ते 126, 1260 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतने छोटे छोटे से क्वेश्चंस को भी आप गलत कर रहे हैं। अब आपने सबसे पहले बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझा, फिर आप लोगों ने दूसरे टाइप में देखा। अगर पावर्स वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो आप आसानी से जो है वो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। तीसरे टाइप के बनते हैं कि फ्रैक्शन वाले अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए या फिर डेसिमल वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो मेरे भाई उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम लोग उस पर चलने वाले हैं। और मैं कहता हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपके पास 3 फ्रैक्शन दी गई हैं। पहली फ्रैक्शन है ये, दूसरी फ्रैक्शन है ये, और तीसरी फ्रैक्शन है ये 3 फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी गई हैं। आपसे इन फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है, आपसे इन फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा है, ये दोनों चीज आपसे पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा प्यार से समझना, बहुत प्यार से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत समस्या नहीं आई। मेरे प्यारे भाई एक सेकंड होल्ड करना। चलो भाई, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, मेरी बात को सुनना। आपके सामने फ्रैक्शंस दी होंगी और आपसे वो फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ पूछेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे भाई कि सबसे पहला आपका काम है कि ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहला आप लोगों का काम है कि ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी ये लिखा हुआ दिखाई दे और आपसे कहे कि ऐसी एक फ्रैक्शन लिखी दिखाई दे और भी अन्य फ्रैक्शन लिखी दिखाई दे,
आपसे ये कहे कि भाई एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, तो सबसे पहले आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके बाद कटे ना। अभी आप काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहला काम है, जब भी वो आपसे फ्रैक्शन का पूछेगा, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, तो हमेशा सबसे पहले आपको चेक करना है कि दी गई फ्रैक्शन जो है वो मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, सरलतम रूप में है या नहीं। पहला काम खत्म। दूसरा स्टेप ये कहता है कि जो भी चीज आपसे पूछी जाए, मान लो एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको एलसीएम ही निकाल देना है। किसका? ऊपर वाली वैल्यूज का। आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है ऊपर वाली वैल्यूज का, तो एलसीएम निकाल दो। आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाली वैल्यूज का एचसीएफ निकाल दो। अगर ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम निकाल चुके हो तो नीचे वाली वैल्यूज का एचसीएफ निकाल दो। यहां देखिए, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है इन वैल्यूज का, तो आप ऊपर वाली वैल्यूज का एचसीएफ ही निकाल दो। जो पूछा जा रहा है ऊपर वाली वैल्यूज का वही निकाल दो, और एलसीएम जो है वो नीचे वाली वैल्यूज का निकाल दो। ये होता है मेरे भाई फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए, मैं कहना आखिर चाहता क्या हूं। ठीक है, मैंने आपके सामने फ्रैक्शन दी। मैंने आपसे कहा 3/5, 6/6/6/6/6/25, और तीसरी फ्रैक्शन मैंने दे दी 9/9/20। मैंने 3 फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी। मैंने 3 फ्रैक्शन मैंने आप लोगों के सामने दी। एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं, यहां 12 ले लेते हैं, और यहां मेरे प्यारे दोस्त कितना ले लेते हैं, यहां मेरे प्यारे भाई 35 ले लेते। मैंने 4 फ्रैक्शन आपके सामने दी है ना। ये मैंने 4 फ्रैक्शन आपके सामने दी, और मैंने आपसे कहा भैया इसका एलसीएम थोड़ा सा मुझे बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहला काम है कि मैं इन्हें देखूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या ये और कट सकती है? नहीं। क्या ये और कट सकती है? नहीं। क्या ये और कट सकती है? नहीं। क्या ये और कट सकती है? नहीं कट सकती। ये संख्याएं नहीं कट सकती। जब संख्याएं नहीं कट सकती, अगर मैं आपसे इन चारों का एलसीएम पूछना चाह रहा हूं, तो आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 3, 6, 9 और 12, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 5, 25, 20 और 35। ये क्या निकल के आ जाएगा? ये इन फ्रैक्शन का एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना चाहता हूं, अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना चाहता हूं, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 3, 6, 9 और 12 का, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 5, 25, 20 और 35 का। 5, 25, 20 और 35 का। ठीक है, बातें समझ में आई? देखना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, थोड़ा सा प्यार से समझना। अगर मैं एलसीएम पूछूं इन चारों का, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो कल भी मैंने आपको बताया था, या तो सबसे बड़ी संख्या, दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी, या उसका कोई गुणज एलसीएम होगा। तो आपने देखा 12 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 12 का दूसरा गुणज 24 भी नहीं होगा, 12 का तीसरा गुणज 36 होता है, 36 इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगी? 36। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो मैंने कहा था या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होगी, या उसका कोई फैक्टर होगा। 5 सबसे छोटी संख्या है, चारों संख्याएं 5 से कट रही हैं, तो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इन संख्याओं का एलसीएम मैं आपसे पूछता हूं, तो इन संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो 36/5 होगा। 36/5 हो जाएगा। लेकिन
अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शंस का एचसीएफ आप लोगों से पूछूं तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो वो 3, 6, 9, 12 को डिवाइड करने वाली संख्या 3 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा 5 कॉमन ले दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। क्या ये चारों की चारों को प्राइम नंबर है? और को प्राइम नंबर होती हैं तो सबका गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है। तो 7 चौक 28 पंजे 140, 140 पंजे कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इनका एचसीएफ जो आएगा वो 3/700 आएगा। ठीक है, बट सर एचसीएफ तो पहले ही निकाल दिया। बेटा ये पूरा प्रोसेस एलसीएम निकालने का होता है, पूरा प्रोसेस एलसीएम निकालने का होता है। ये पूरा प्रोसेस एचसीएफ निकालने का होता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का होता है। ठीक है जी, बातें समझ में आई? मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सीपीओ 2023 में पूछा गया है। सीपीओ 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। हाँ, कमेंट आ रहे हैं भाई, कमेंट आ रहे हैं। हो फटाफट से मुझे समझाने की कोशिश करिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब सी। चलिए, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले छोटे रूप में है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 3, 81 और 9 का एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 2, 16, 8 का एचसीएफ। दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 81 है। क्या 81 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 81 से भी कटती है? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 81। दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से 16 भी कटता है, 8 भी कटता है, 2 भी कटता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का एलसीएम जो है वो 81/2 हो जाएगा। ठीक है, 81/2 हो जाएगा। फटाफट बताइए। फटाफट मुझे समझाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्त, आपके सामने ये 5 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। आपके सामने ये 5 फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इन पांचों फ्रैक्शंस का क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। अगर पांचों फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। 1, 4, 5, 7, 8, इनका एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे मेरे भाई। 6 का, 15 का, 9 का, 27 का और 3 का मेरे भाई निकाल देंगे क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन पांचों को डिवाइड कर दे। तो मैंने कहा था जो दी हुई संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या देख लो, 3 है। 3 से ये भी कटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 होगी जो इन पांचों को डिवाइड करेगी। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन पांचों को डिवाइड कर सके। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप एक चीज समझिए, जब आप 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो 8 आता है और 8, 5 और 7 ये तीनों आपस में को प्राइम है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। तो 8 पंजे 40, 40 सत्ते कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अब आप डिवाइड करिए। 3 नाम 27 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 93 सही 1/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 93 सही 1/3 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया है। एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन? थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन 6 17 9 27 3 बेटा, फिर तो HCF 1 हो जाएगा, है ना। अगर एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो सबको डिवाइड करे तो उसका HCF 1 होता है। फिर 1 से तो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे पूछा क्या है? HCF पूछा है। सारी सरलतम रूप में HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल दो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे वो HCF कहलाती है। और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल दो मेरे भाई। 4 का, 7 का, 9 का और 2 का। ठीक है, अब आप देखिए वह छोटी से छोटी संख्या अगर एक मौजूद है तो फिर उसका आपको HCF निकालने की जरूरत नहीं है। HCF हमेशा एक ही आता है। कोई संख्या होगी ही नहीं जो इन चारों को एक साथ डिवाइड कर दे। एलसीएम में बात करूं तो आप ये देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए वो 4 होती है। और 4 7 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 36 सत्ते 252 होते हैं। 36 सत्ते 252 होते हैं मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/252 इज द करेक्ट आंसर। 1/252 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी ये बात समझ में आ चुकी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबसे छोटी संख्या जो है वो 1/252 रहने वाली है। इसका HCF बताइए, क्या होगा इसका HCF मेरे प्यारे दोस्त? इंतजार रहेगा आप लोगों का। चीजें आप सीख चुके हैं, अब आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना मेरे प्यारे दोस्त। ये 4 फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने दी गई हैं। ये रही वो 4 फ्रैक्शंस जो आपके सामने दी गई हैं। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया। को प्राइम नंबर क्या है यार? ऐसे काम करोगे फिर कैसे काम चलेगा? को प्राइम नंबर बेटा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनका HCF 1 होता है। HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल दो मेरे भाई। 6 का, 27 का, 15 का और 12 का HCF निकाल दो। नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल दो दोस्त। 7 का, 14 का, 14 का और 7 का। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो आप ये कहेंगे जी सबसे कम अंतर देख लो। 15 और 12 में 3 का अंतर है। 3 से देखा ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर सभी डिफरेंस से कट रहे हैं तो डिफरेंस ही HCF हो जाता है। अगर मैं यहां देखूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए तो 14 जो है वो सबसे कट रही है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 3/14। और 3/14 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस? आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। ये पूछा गया है IBACIO में। IBACIO में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद फिर हम डेसिमल की तरफ चलेंगे। और डेसिमल का प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने फ्रैक्शंस के किए हैं, बिल्कुल ऐसा ही डेसिमल के हम लोगों को करने हैं। ठीक है, निम्न भिन्न संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल क्या है? यानी दोनों निकालने पड़ेंगे।
सबसे पहले ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल जी। अगर एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, अगर एलसीएम में आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए मेरे प्यारे दोस्त ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी कि ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आपके सामने एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। 4, 14, 9, 3 और 2। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 का, 15 का, 25 का, 10 का और 3 का। ठीक है, उसने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पूछा है, कितना आएगा, यानी इन दोनों की आपको गुणा करनी है। सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सब से डिवाइड हो जाए मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने कहा 3 और 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 होती है। 9 और 4, 14 और 2 का एलसीएम होता है 28। 2, 14, 4 का एलसीएम 28 होता है। भाई इन तीनों से कटने वाली संख्या 28 होती है। 28 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 28 गुणा 9 ही इनका एलसीएम आ जाएगा। आएगा क्या 28 गुणा 9? बिल्कुल सही। यहां देखूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे तो 3 से नहीं होंगी, इसका एचसीएफ जो है वो 1 आ जाएगा। बहुत शानदार। यहां आ जाइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे तो 1 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, 5, 15, 25 और 3, इनका एलसीएम होता है 75। 75 वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन चारों से डिवाइड हो जाती है। अब 75 और 10 में मेरे प्यारे दोस्त 5 कॉमन है, यहां 15 बचेगा, यहां 2 बचेगा। 15 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 दूनी 30 पंजे, यहां इनका एलसीएम 150 आ जाएगा। आएगा या नहीं? वो इन दोनों का गुणनफल आपसे पूछना चाह रहा है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 28 गुणा 9 बटे में 150 हो जाएगा। 3 तिया 9 होगा, 3 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 14 बार, 2 से काटोगे 25 बार, 42 बटे 25 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 42 बटे 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, उसने कहा ये फ्रैक्शन दी हुई है, एलसीएम एचसीएफ निकालिए और दोनों का गुणनफल बताइए। जब मैं इन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब यह होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। दोनों का सॉल्व करके आप गुणा कर दोगे तो आपके सामने जो है आंसर आ जाएगा 42 बटे 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है बेटा, शुरुआत की क्लास देखो, है ना। और आपके कमेंट ना बिल्कुल लास्ट में आपसे 2-3 मिनट बात किया करो, बीच में क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, है ना। हमें बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और मुझे बहुत पढ़ाना है दोस्त। ठीक है, महत्तम समापवर्तक सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। 2 तिया 6, 2 चौक 8। एक तो 3/4 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखा हुआ है, और एक मेरे भाई 15/16 लिखा हुआ। आपसे पूछा है एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एचसीएफ कहते हैं। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो 1 है जो इनको डिवाइड करेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होगी वो 16 है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1/16। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। पहले सबसे पहला काम है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना।
सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। अगर चीजें कट रही हैं तो उन्हें काट के छोटा कर लेना, नहीं तो आंसर गलत कर बैठोगे। आंसर गलत कर बैठोगे अगर आपने काटा नहीं। सर प्रोडक्ट होता 27 में, बेटा प्रोडक्ट ही किया है। जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 28 गुणा 9 की प्रोडक्ट करोगे 1/150 में, तो यही तो आएगा। बटे में पहुंच गया ना, इसीलिए बटे में लिखा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब हमारा जो टाइप शुरू होता है, अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को देखा। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जो चल रहे हैं, सर 2 से 2 को कैंसिल नहीं कर सकते थे। कौन से 2 से 2 को, कौन से 2 से 2 को कैंसिल कर दिया? नहीं, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। 2 की गुणा 2 में 4, 4 और 1 5/2 होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई हमने फ्रैक्शंस के देख लिए, अब आता है डेसिमल। बेटा डेसिमल के क्वेश्चन ठीक वैसे ही होते हैं, डेसिमल के क्वेश्चन ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन के क्वेश्चन को समझा है। मेरे प्यारे दोस्त, फ्रैक्शन के क्वेश्चन को समझा है, ठीक वैसे ही डेसिमल के क्वेश्चन होते हैं। कैसे? समझिए बात को। मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम हम लोगों को करना है। कैसे? ये 15.4 है, ये 15.4 है। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लिखोगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। 2 से काटोगे 77 बार कटेगा और 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, 77/5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे देखोगे तो इसे 6/1000 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे 3 0, जब 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे 500 बार कटेगा। यानी ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है तो वो आपसे पूछना क्या चाहता है? वो आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, 5 और 500 का एचसीएफ निकाल दो। आप देखेंगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। 7 या 21 को 1 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो आप कहना वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। भाई 5 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है इसका एलसीएम बताइए, तो मेरे भाई 231/5 कहीं नहीं दे रखा है। 5 चौक 20 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30, 46.2 इनका एलसीएम आ जाएगा। 46.2 इनका एलसीएम आ जाएगा। इतना आ जाएगा 46.2, 46.2 इज द एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 46.2 हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, इसका एलसीएम फटाफट मुझे निकाल के बताइए। सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं उन सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए इस क्वेश्चन पे। मेरे भाई फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। जब आप 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। जब आप 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। जब आप 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 छिंग 24। जब आप 4 से काटेंगे 250 बार कटेगा। जब आप 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा। जब आप 2 से काटेंगे 125 बार कटेगा। या तीनों सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी हैं? अब तीनों सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी हैं तो उसने एलसीएम पूछा है, यानी ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो।
18, 9 और 18। नीचे वाली संख्याओं का HCF निकाल दो। 5, 5, 125। अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो 18 ही होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे वो 5 होगी। 5 तिया 15, आंसर कितना आएगा? 3.6। बहुत तरीके से आपने पढ़ा होगा। पॉइंट हटा दीजिए, जीरो बढ़ा के आप सॉल्व कर दीजिए, तब भी आंसर इतना आएगा। भाई उलझ जाओगे, कभी ना कभी गलत सिली मिस्टेक कर बैठोगे। जो तरीका आपके सामने बताया है ये बेस्ट तरीका मेरे प्यारे दोस्त रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा। एक क्वेश्चन अगला एनटीपीसी का है। आप दोनों क्वेश्चन के जवाब जो है वो फटाफट मुझे बता दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज क्लास थोड़ी सी छोटी ही रखेंगे, है ना, 1 घंटे की क्लास लेंगे बस आज। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक HCF निकालना है। पहले इसे छोटा करो, 216 को पॉइंट हटाया है, नीचे 100 लिखोगे। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। 244 बटे पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, तो मेरे प्यारे दोस्त 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 से काटोगे 25 आएगा। 336 बटे 100 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 होता है, 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। वो कह रहा है HCF निकालिए, यानी ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल दो। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, कोई भी नहीं होगी, एक होगा। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे वो 25 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 1/25 आ जाएगा, और 1/25 का मतलब होता है 0.04। 1/25 का मतलब क्या होता है? 1/25 का मतलब होता है 0.04। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, बहुत शानदार। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ठीक है, ला 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 ला, बताइए। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आप इनसे डिवाइड करके देख लीजिए, और या पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? 48/100 हो गया। 4 से काटेंगे 12 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। 120/100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। ठीक है, 168/100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार। मुझसे पहले HCF पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल लो, 12 6 42 का, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल लो, 25 5 25 का। मेरे भाई, बड़ी से बड़ी संख्या एक होगी, एक नहीं 6 होगी। भाई 6 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और यहां छोटी से छोटी संख्या 25 हो जाएगी। आप देखेंगे 25 दूनी 50 होगा, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौका 100। HCF जो आने वाला है 0.24 आने वाला है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब LCM देखिए मेरे प्यारे दोस्त,
ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, 12 का, 6 का और 42 का, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लीजिए, 25 का, 5 का और 25 का। ये एलसीएम निकल के आ जाएगा। आप देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो 42 12 से नहीं कटती, लेकिन 42 का दुगना 84 जो है वो सबसे कट जाता है, कट जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 16.8 आएगा। और 16.8 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, 16.8 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब रिलेशन वाले थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।